नमस्कार दोस्तों, ओम सैनी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जनकपुर में राम और लक्ष्मण के बारे में बताया था और आज का जो वीडियो है वो भी रामायण के बालकांड से लिया गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राम विवाह की। तो हम पहुंच गए थे, लक्ष्मण और राम मिथिला में धनुष तोड़ दिया था। उसके बाद राजा दशरथ के पास समाचार पहुंच गया था और अब आगे वीडियो की बातें करते हैं। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनुव्रत की बात सुनकर तो उनका आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाए और रानियां भी फूले न समाई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी करने लगे। हाथी घोड़े और रथ सभी सजने लगे। छेल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठे चतुर्णी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक के नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासे में सबको ले जाकर यथोयोग्य ठहराया गया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे पहुँचे और राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों को प्रणाम किया और राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी जगमग जगमग कर रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों के फूल पत्तों से सजा था। मणियों के बने भोरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े हुए थे जो हवा के चलते गूंजते और गूंजते थे। चारों ओर राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों में सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, हे राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वर्ण करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है और ये मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी और छोटी का श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न ने स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा, इन कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इनका पाणी ग्रहण करो। इनकी सब तरह से रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और सतानंद के ने वेदों मंत्रों के साथ विधिवत विवाह करवाया। तब राजा दशरथ राजकुमारों और पुत्र वधुओं को लेकर जनवासे लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बरातियों को सुंदर उपहार दिए और राजा दशरथ ने भी सोने से सींग मंडाकर दूध देने वाली सहस्र गायें ब्राह्मणों को दान में दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट आ गए। कुछ दिन तक जनक की आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ बेटों के साथ अपने नगर की लौट चले। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम फरसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए और उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश उड़ गए थे। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम,
शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूँगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी अनुमन्य विनय की और राम पर अनुग्रह करने का प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। यह सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हो तो देखें। उन्होंने परशुराम के धनुष बाण लेकर पतंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूँ और बनागार्त में आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिया और प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दे परंतु मनोगति नष्ट न करे, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली और परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात पहुंचते ही अयोध्या के घर में आनंद उत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्रवधुओं की आरती उतारी। उसी समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नियां पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। सीता जी के अनुपम रूप और गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख वृद्धि समृद्धि होने लगी और समस्त कौशल राज्य का भाग जा गया। तो दोस्तों, ये था रामायण का बालकांड और आज राम विवाह की पश्चात बालकांड का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और नए वीडियो अयोध्या कांड से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।